अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर फ्रेंड्स। आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा जो कि लेटर सीरीज और सिमेंटिक सीरीज के मुतालिक, जो कि VLW का जो सिलेबस है उसमें दूसरा कंपोनेंट है। ठीक है ना। इससे पहले आपने नंबर सीरीज के बारे में जो पहला लेक्चर मेरा था तो उसके बारे में आपने सीखा। इसी तरह से दूसरा है लेटर सीरीज, जैसे ABCD। ठीक है ना। तो ABCD अप टू Z, इसमें भी कोई पैटर्न होगा तो वो हम आज सीखेंगे। ठीक। तो फ्रेंड्स, आज हम लेटर सीरीज और सिमेंटिक सीरीज के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो पहले हम सीखेंगे लेटर सीरीज किसको कहते हैं। ठीक है। इससे पहले आपने सीखा नंबर सीरीज, तो उसमें भी एक पैटर्न फॉलो होता है। इसी तरह से लेटर सीरीज में भी एक पैटर्न फॉलो। अच्छा, लेटर सीरीज में क्या होता है? लेटर सीरीज में हम यूज करते हैं अल्फाबेट्स का, जैसे ABCDEFGHZ। ठीक है। जो ये लेटर सीरीज है ना, इसमें अल्फाबेट्स का यूज होगा। ठीक है। अल्फाबेट्स में भी कुछ पैटर्न होगा। चलो हम वो क्वेश्चंस में अब देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इस JKSSRB के जो एग्जाम होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस लेटर सीरीज के मुतालिक आते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिमेंटिक सीरीज। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहां पर करेंगे। पहले J और D है L। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द मिसिंग टर्म इन BF-N, R, जबकि 4 ऑप्शन आपके पास है G, K, J, L। ठीक है। तो यहां पर देखिए आप, पैटर्न कुछ फॉलो होता है कि नहीं। यहां पर देखिए, अगर आप यहां पर देखोगे सोल्यूशन में, हम इधर देखेंगे। ठीक है ना। देखिए, पैटर्न तो जरूरी फॉलो होगा इसमें। बी के बाद अगर हम ऑर्डर में जाएंगे, बी के बाद F है ना F। तो F के, बी और F के दरमियान क्या क्या मिसिंग है? C और D। ठीक है ना। तो ये दो मिस है। अब देखिए, उसके बाद यहां पर खाली है। अब देखिए, N और R के दरमियान मिस क्या है? देखिए, O, P, Q, उसके बाद R है। ठीक है। तो यहां पर और एक मिसिंग है, वो है E। देखिए, E भी मिस है। ये देखिए, तो यहां पर 3 मिस है। मैं आपको आराम से यहां पर ये सिखाऊंगा। इसमें कोई रूल, कोई फास्ट रूल नहीं होगा। आप बस ये पैटर्न फॉलो करो, आपको ये क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह। तो यहां पर देखिए आप, BCDE, यहां पर B और F के दरमियान देखिए, B और F के दरमियान 3 मिस है, 3 अल्फाबेट मिस है। उसके बाद F' और N और R के दरमियान भी 3 मिस है। अब यहां पर देखिए, F और वो नंबर देखिए जो यहां पर आएगा, और F और उसके दरमियान 3 अल्फाबेट्स का फर्क होगा। ठीक है। जरा देखिए, F के बाद कितने रखने हैं? देखिए, बाद आपको 3 छोड़ने हैं। उसके बाद जो अल्फाबेट होगा वो आपका आंसर होगा। देखिए, F के बाद GHI। ठीक है। ये 3 आपको छोड़ने हैं। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि हर एक अल्फाबेट के दरमियान जो है ना, 2 अल्फाबेट, इनके दरमियान 3 अल्फाबेट्स की फर्क। यहाँ पर भी 3 अल्फाबेट्स की फर्क। इसका मतलब F से लेकर वो नंबर जो यहाँ पर होगा, उन 2 F और उस नंबर के दरमियान भी 3 का फर्क रखना है। तो फिर वो आपका आंसर होगा। देखिए, F का बाद क्या रखना है? GHI हो गई 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। तो एक पैटर्न फॉलो हुआ। उसके बाद देखिए, यहाँ पर GHI, यहाँ पर तो J आएगा फिर। तो इसका मतलब है आंसर J है। ठीक है। समझ आ रहा है? क्वेश्चन 2 में है
सीरीज है G D A। चलो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी यही पैटर्न आप देखोगे कि इसमें क्या है। देखिए तो यहाँ पर एक पैटर्न आप देखिए, P के बाद ये जो अल्फाबेट से डिक्रीज मतलब नीचे जा रहे हैं। देखिए लास्ट पर क्या है, A। समझ आ रहा है। तो एक पैटर्न ये है कि ये जो P है, P की आपको डाउन जाना है। क्यों? देखिए P यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद J, फिर G, फिर D, फिर A। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। ठीक है, जरा देखिए, अगर मैंने जो लिखा ना ABCD तक, वो आप पहले एग्जाम में रफ पर ये AB सारा लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आपको फिर ये आसानी होगी। देखिए क्या करना है, A और D के दरमियान की फर्क देखिए। A इधर है, D इधर है, इनके दरमियान 2 की फर्क है। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा, D और G के दरमियान, जरा D देखिए, D और G के दरमियान फिर भी 2 का ही फर्क है। समझ आ रहा है, हो गए 2। अब देखिए G और J के दरमियान की फर्क, G और J ये है, तो इनके दरमियान 2 की फर्क, बीच में 2 मिस है। ठीक है, अब यहां से देखिए J और वो नंबर, J के बाद देखिए 2 छोड़ने हैं, J के बाद 2 छोड़ने हैं, इन 2 को आप छोड़िए। ठीक है ना, क्योंकि हम छोड़ रहे हैं और नीचे जा रहे हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ से, अगर यहाँ से आएंगे तो ऊपर जाना है, यहाँ से जाएंगे तो नीचे। आप इस क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ से ही आना है ऊपर तक, क्योंकि ब्लैंक इधर है। तो आप इसके बहुत सारे तरीके होंगे, मैं आपको यहाँ पर आसान तरीका सिखा रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है, A से D तक की डिफरेंस देखना। इसमें पहले आप लिखो ये अल्फाबेट्स। ठीक है, उसके बाद आप करोगे D से G तक, वो भी देखना है, वो भी 2 ही होगा। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। ठीक है ना, 2 की फर्क। तो फिर आपको J से लेकर उस अल्फाबेट तक 2 रखनी है फर्क। जरा J देखिए, इसमें J के बाद KL 2 रखा, तो M इसका आंसर है। तो यहाँ पर M होगा। समझ आ रहा है। तो इसके ऑप्शन थे, A पार्ट इसका था, इसका A पार्ट क्या है, हाँ इसका A पार्ट है Q, इसका आंसर होगा M। ठीक है, इसी तरह से ये पैटर्न आप फॉलो करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हम करेंगे। तो क्वेश्चन 3 फिर है मिसिंग। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा कि आप ये जो अल्फाबेट्स, इनको आप पहले ही लिखा कीजिए। ठीक है, देखिए अब अगर आप यहाँ पर भी गैप देखोगे तो ये आसान है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपको ये मतलब बहुत आसान है, लेकिन आपको ये समझना है करुन क्या वुशु करुन क्या ईस तो जीस दरमियान क्या फर्क वन तो मे वुशु ई पत क्या एफ पत क्या जी, तो 1 की फर्क। ठीक है, यहां से देखिए, इधर देखिए जी जी एच आई जे, जी के बाद देखिए जी और जे के दरमियान 2 की फर्क, तो 2। ठीक है, पहले में 1, दूसरे में 2। अब देखिए इधर, शाबाश। जे और एन के दरमियान, जरा जे के बाद क्या आएगा, देखिए जे के बाद KL M 3 की फर्क। समझ आ रहा है, तो 3 छोड़ने हैं उसके बाद। अब देखिए पैटर्न बन गया, 1 फिर 2 फिर 3, अब कितने छोड़ने, 4 छोड़ने। 4 छोड़ के जो आंसर, जो अल्फाबेट होगा वो इसका ना आंसर होगा। ठीक है, देखिए एन के बाद O P Q R, तो यहां पर कितने छोड़ने हैं, 4 मैंने छोड़े, किसके बाद, एन के बाद 4 छोड़ने, क्योंकि पैटर्न बन रहा है ई और जी के दरमियान 1 की फर्क, जी और जे के दरमियान 2 की फर्क, मतलब 2 अल्फाबेट्स, जे और एन के दरमियान 3 अल्फाबेट्स मिसिंग है। इसी तरह से एन और वो नंबर जिसके दरमियान हमें 4 फर्क रखनी है, वो क्या होगा, एन के बाद O P Q R हो गई ये 4 के बाद जो नंबर अल्फाबेट आएगा वो क्या होगा, देखिए
ओ पी क्यू आर एस, एस इसका आंसर होगा, यहाँ पर एस आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ऑप्शन एक ऑप्शन है, जरा ऑप्शन क्या है? तो देखिए ऑप्शन इसके, पहला ए, बी पार्ट इसका बी, सी पार्ट इसका एस, डी पार्ट इसका टी, तो इसका एस आएगा सी पार्ट। ठीक, तो फ्रेंड्स अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। ठीक है, या मिसिंग लेटर इन द सीरीज। सीरीज है ए सी एफ जे और लास्ट लेटर आपको बतानी है। ठीक है, लास्ट लेटर क्या होगी? पहले यहां पर आप देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप ए बी सी डी जो है ना जेड तक हर एक क्वेश्चन में लिखा करो। ठीक है, साइड में। तो देखिए यहां पर क्या है, ए के बाद है सी, तो बी मिस है, उसके बाद ये मिस है। ठीक है, यहां पर देखिए ए के बाद सी के बाद एफ के बाद जी। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा। पहले देखिए ए और सी के दरमियान मिस क्या है? ए के बाद क्या आएगा? बी, बी के बाद सी, तो बी मिस है, तो एक मिस है। ठीक है, अब सी और एफ के दरमियान कितने मिस है? देखिए सी के बाद डी ई एफ, दो मिस है। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर एफ के बाद जी एच आई, तीन मिस है। ठीक है, तो देखिए 3 अल्फाबेट्स मिसिंग। देखिए एक पैटर्न बन गया। देखिए 1 2 3, तो यहां पर 4 मिस करने हैं आपको। जे के बाद यहां पर देखिए जे के बाद 4 आपको मिस करने हैं, और मिस के बाद जो नंबर होगा, अल्फाबेट होगा, वो आपका आंसर होगा। देखिए जे के बाद क्या होगा? देखिए जे के बाद के एल एम एन, क्योंकि आपको 4 मिस करने हैं, क्योंकि पैटर्न फॉलो करना है। देखिए 1 2 3 4 मिस करना है। मिस करके जो आएगा वो होगा एम एन ओ होगा आंसर। ठीक है, तो यहां पर ओ होगा। जे और ओ के दरमियान 4 मिस, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब है। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज ए सी एफ जे, और लास्ट में आपके लास्ट टर्म बतानी है। ठीक है, तो यहां पर एक पैटर्न फॉलो होगा, वो आपको देखना है। ठीक है, वो पैटर्न ये है। देखिए ए और सी के दरमियान मिसिंग कितनी टर्म्स है? यहां पर देखिए ए के बाद बी, ठीक है, बी, बस ए बी सी एक टर्म, बी, ठीक है, 1 टर्म। यहां पर सी के बाद एफ तक 2, क्यों? सी डी ई, 2 अल्फाबेट्स मिसिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए एफ जी एच आई, 3 मिस है। ठीक है, देखिए आप पहले में 1 मिस, दूसरे में 2 मिस, तीसरे में 3 मिस, चौथे में 4 मिस करने। उसके बाद जो होगा वो यहां पर आंसर होगा। देखिए जे एफ, देखिए ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के बाद के एल एम एन। देखिए आपने 4 मिस करने हैं पहले। ठीक है, क्योंकि पैटर्न फॉलो करना है। देखिए 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 के बाद जो अल्फाबेट होगा वो आंसर होगा एम एन ओ ओ, आंसर होगा फिर। ठीक है, ताकि जे और ओ के दरमियान 4 की डिफरेंस आएगा, तो आंसर ये है पार्ट बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन 5 फटाफट इसको आप एग्जाम में बहुत तेजी से करना है। ठीक है, और याद रखना है कि मुझे पहले वो अल्फाबेट्स कहीं लिखने हैं, ताकि आपको ये ढूंढने में मुश्किल ना हो जाए। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 वो है डी पार्ट इसका आर है। ठीक है, तो इन 4 में से आपको पहले देखना है कि सीरीज क्या है। ठीक है, उसके बाद आप आंसर लिख पाओगे। ठीक है, देखिए आप पहले एक्स वी टी आर है, तो सॉल्यूशन में आसान है, सिर्फ इसमें आपको पैटर्न ढूंढना होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा पहले क्वेश्चन
उसके बाद आपको ये ब्लैंक भरनी है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेरे ख्याल में ये जो पहले एक्स है, देखिए क्या करना है, पहले एक्स, ये डाउन दी ऑर्डर है, ठीक है, डाउन दी ऑर्डर। अगर आप यहाँ पर लिखोगे, अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ठीक है, ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आ गए हैं, आप क्या करोगे, ठीक है। तो आप ऐसा करो, जल्दी जल्दी ABCD Z तक लिखो, ठीक है, WXYZ, ठीक है। तो ये लिखने से आपको जरूर कुछ न कुछ आइडिया मिलेगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करें, ठीक है। देखिए पहले आप x ढूंढिए, x किधर है, ये है ना x, तो देखिए ये x है, x के बाद ये नीचे आ रहा है, ठीक है, जैसे ना ये ऊपर जा रहा है a की तरफ, देखे ना, ये देखिए x, W और V, यहां पर एक मिसिंग है, ठीक है, 1 मिसिंग, ठीक है। तो इनके दरमियान कितने मिस है, 1। अब देखिए उसके बाद V और T पर है, V U T ऊपर जा रहा है तो एक मिस है, ठीक है, लेकिन ऊपर की तरफ A की तरफ एक मिस है। अब देखिए इधर कुछ न कुछ मिल रहा है ना, ठीक है। इससे पहले तो कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा था कि इस क्वेश्चन को किस तरह करें, ठीक है। अब देखिए T और R के दरमियान TSR, ठीक है, तो इसके बीच में जो S है, ठीक है ना, तो अब एक और, ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ 1। अब देखिए आपको अब आंसर मिलेगा, तुरंत आंसर मिलेगा। देखिए R किधर है, ये है ना R, यहां तक तो पहुंचे हम। R के बाद कितने छोड़ने हैं, एक छोड़ना है, ठीक है, और आपका आंसर P होगा। फिर एक छोड़ना है तो R के जब हम ऊपर जाएंगे A की तरफ, ऊपर जाना है A की तरफ, देखिए ऊपर जा रहे हैं, यहां से हमने स्टार्ट किया, A को छोड़ा तो S के बाद R तो था ही उधर, R के बाद एक छोड़ना है तो वहां पर जो आएगा वो P इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन C, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत मेरे ख्याल में तो इजी है, तो आपको भी इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस इजी लगेंगे, ठीक है। 1 या 2 मार्क्स आते हैं तो ये आपको आसानी से मिलेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करना। लेकिन मेन चीज क्या है इसमें, मेन चीज ये है कि आप ये जो अल्फाबेट्स है ना, इसको आप लिखो। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले अल्फाबेट्स लिखो, ठीक है, उसके बाद आप रिलेशन ढूंढने में कामयाब हो जाओगे, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है कि क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आ गए एग्जाम में, आपको क्या करना है, बस ये अल्फाबेट्स यहां पर लिखने हैं और बस वहां से आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप देखिए अल्फाबेट्स तो मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं, ठीक है। तो अब देखिए A और D के दरमियान क्या है, A और D, इसका मतलब है ये A से ऊपर जा रहा है, देखिए BCDEFGHIJKLMNOP, ठीक है, ऊपर ही, ठीक है। अब देखिए A और D के दरमियान की फर्क, देखिए A और D के दरमियान की फर्क 2 की फर्क, ठीक है। यहां पर सोल्यूशन करेंगे इसका। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि आप मतलब शॉर्ट में वो रास्ता देखना है कि किस तरह से हो जाए, ठीक है। देखिए A और B, देखिए ये ना A, लिखो A, उसके बाद क्या है D। अब देखिए इधर A और D के दरमियान की फर्क 2, तो इनके दरमियान 2 की फर्क, ठीक है। अब देखिए D और H, यहां पर देखिए D और H, यहां पर 3 की फर्क इसने रखी है दूसरे में, तो D और H के दरमियान 3 की फर्क, ठीक है। अब देखिए और एक H के बाद M है इधर, जरा H के बाद M देखिए, H 1 2 3 4 की फर्क, ठीक है, तो यहां पर 4 की फर्क। अब देखिए अगला नंबर जो मिसिंग है वो आपको देखना है, क्योंकि M के बाद मिसिंग है। अब देखिए मिसिंग क्या होगा, देखिए फर्क देखिए 2 3 4, अब 5 की इधर होगी, ठीक है, यहां पर 5 की फर्क। जरा M के बाद 5 आपको 5 छोड़ने, M के बाद 5 छोड़ने, देखिए M के बाद M किधर है, ये है M, ठीक है ना, M के बाद 5 छोड़ना है, 1 2 3 4 5, तो इसका ऑप्शन होगा S इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो S पार्ट B इसका आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज LNQU-F, ठीक है। ऑप्शन इसमें है A
बी, सी और डी, ठीक है, जो आपको यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए पैटर्न तो मेरे ख्याल में सेम ही होगा। देखिए कुछ ना कुछ पैटर्न यहां पर फॉलो होगा ही होगा। देखिए एल और एन के दरमियान क्या फर्क है, एल के बाद क्या आता है एल, एम, एन, तो एक वन डिफरेंस। अब देखिए यहां से यहां तक एन एम, ओ पी क्यू, पी क्यू दो, ठीक है। यहां से देखिए आर एस टी तीन, ठीक है। अब यहां से देखिए आर एस टी, अच्छा। अब यहां पर चार की डिफरेंस आपको बतानी है, ठीक है, वो आपको वो नंबर लिखना है, ठीक है। देखिए वो क्या होगा, देखिए यू के बाद आगे बढ़े, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, ठीक है। तो एक्स वाई कितने आ गए, चार। देखिए यू के बाद वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। अब यहां पर जेड आएगा। देखिए यू और जेड के दरमियान चार की फर्क है, इसका मतलब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। तो एफ, फिर एफ के बाद वो तो अलग होगा, यहां पर फिर पांच की डिफरेंस होगी। देखिए होगी जरूर, ए, बी, सी, डी, ठीक है, ई, तो पांच की डिफरेंस, ठीक है। तो यहां पर ये पैटर्न फॉलो है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो गाइज अब क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लेटर सीरीज के मुतालिक ही है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप ए के बाद डी है, डी के बाद ब्लैंक है, उसके बाद पी है, फिर है वाई, ठीक है। तो चार ऑप्शंस आपके पास है, तो आपको यहाँ पर वही पैटर्न ढूंढना है जो कि आपने नंबर सीरीज में आपने वो किया था, ठीक है। देखिए इधर ये सबसे आसान है, ये लेटर सीरीज सबसे आसान होती है, ठीक है। ए और डी के दरमियान की डिफरेंस क्या है, शाबाश, बी सी दो, बी सी। तो ए और डी के दरमियान की जो डिफरेंस है वो है सी, बी और सी दो की डिफरेंस, ठीक है। यहां से यहां देखिए आप इधर, और फिर उसके बाद ये सारा पैटर्न आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहां से आप पैटर्न देखिए, यहां पर पैटर्न क्या है, पी और वाई के दरमियान, पी के बाद क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू। तो देखिए पी और वाई के दरमियान की डिफरेंस क्या है, वह है क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, ठीक है। इनको आप काउंट कीजिए, ये है पी और वाई के दरमियान अल्फाबेट्स। देखिए पहले क्या देखिए आप यहां पर, पहले आप देखिए ए और डी के दरमियान की डिफरेंस है दो की, क्यों, ए के बाद बी और सी वो मिसिंग है तो दो मिसिंग है, डी के बाद कितने मिस करने हैं, जबकि इसको आपने पहले करना है, ठीक है। इसको देख के इसको क्या होगा ताकि यहां पर आ जाए वो, उसके लिए इसको देखना है। आप देखिए क्या करना है, सीरीज के लिए एक पैटर्न हमें ढूंढना है। टू के बाद जब मिस है तो पैटर्न तो है ही नहीं, अब यहां से आप किस तरह से पैटर्न निकालोगे, ठीक है। तो यहां अगर आप पहले तो है टू, टू के बाद किस तरह से पैटर्न निकल, जब ये मिसिंग है तो उसके बाद आप जाओगे इधर, यहां पर देखना यहां पर क्या पैटर्न होगा, ठीक है। देखिए इधर पी और वाई के दरमियान ये सारे अल्फाबेट्स हैं जो कि टोटल में 8 है, ठीक है, टोटल में 8। देखिए अब यहां पर देखना है, इसको देख के और इसको देख के कि यहां पर क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या करना है, देखिए अगर यहां पर 4 होगा इसका मतलब है 2 को डबल करना है। देखिए अगर आप 2 को डबल करोगे तो 4, पैटर्न सेम फॉलो करना है। देखिए यहां ये इजी है, 2 को डबल करोगे तो 4, 4 को डबल तो 8,
समझ आ रहा है? ठीक है, का मतलब यहां पर 4 मिस करने हैं आपको। कौन कौन सा? डी के बाद ई, एफ, जी, एच, ये 4 मिस करने हैं आपको। ठीक है, तो इसके 2 तरीके हैं। 2 है तो पहले में 2 को डबल कीजिए, आ गया 4। अब इसको डबल कीजिए, आ गया 8। तो ये पैटर्न बन गया। तो यहाँ पर आपको डी के बाद 4 मिस करने, क्योंकि ये 4 है, मिस करो 4। अब देखो ई, एफ, जी, एच, उसके बाद क्या आएगा? आई। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट आंसर है। आया समझ? तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके लिए क्वेश्चन में छोड़ता हूं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द नेक्स्ट 2 लेटर्स। उसमें है ए, बी, डी, ई, एच, आई, एम। ठीक है, देखिए सोल्यूशन इसको कैसे आप करोगे। क्वेश्चन इजी है, लेकिन यहाँ पर आप 2 लेटर्स आपको यहाँ पर रखने हैं। ठीक है, जरा इसमें देखिए आप, पहले क्या है? ए और बी। ठीक है, अब देखिए बी के बाद सी मिस है। ठीक है, सी मिस है, इसको हम इस तरह से करेंगे, सी मिस है। और डी, ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, अब एफ, जी, एच। एच तो है, यहाँ पर 2 मिस है। ठीक है, अब देखिए आई, जी, के, एल, अब 3 मिस। समझ आ रहा है? अब देखिए एल, एम तो है ऑलरेडी। ठीक है, अब 4 मिस करने हैं, उसके बाद जो होगा वो आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ए, बी, सी मिस है, तो डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, यहाँ पर 3 मिस, 1 मिस, 2, 3। अब देखिए एम, एन, ओ, पी, क्यू। ठीक है, पहले आप देखिए ए, बी है, तो पहले 2 दिए हुए हैं। देखिए ए, बी दिया हुआ है, 1 मिस है। ठीक है, फिर 2 दिए हुए हैं, 2 मिस। फिर एच, आई 2 दिए हुए हैं, उसके बाद 3 मिस। ठीक है, अब यहां पर क्या दिया हुआ? देखिए एच, आई, देखिए जे, के, एल, उसके बाद क्या है? एम। ठीक है, एम तो है, तो उसके बाद जरूर एन आप रखोगे। क्यों? क्योंकि देखिए आपको 2 रखने ही रखने हैं, फिर उसके बाद 4 मिस करने हैं। देखिए पहले क्या है? ए, बी 1 मिस, फिर डी, ई 2 मिस, फिर एच है। इसका मतलब है ए, बी 2 पहले होते हैं, यहाँ पर 2 है ऑलरेडी। ए, बी है, डी, ई है, एच, आई है, तो 2 के बाद 3 मिस। तो इसका मतलब है एम तो यहाँ पर एक ही है, इसको जरूर आप पहले एन दीजिए ताकि ये 2 हो जाए। ठीक है, अब इन 2 के बाद 4 को मिस करना है। अगला जो नंबर होगा वो इसका आंसर होगा। देखिए एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। ठीक है, आ गए एम, एन के बाद देखिए ए, बी, डी 2 2 2, तो यहां पर भी 2। फिर कितने मिस करने? 4 मिस करने, 1 2 3 4। उसके बाद जो नंबर होगा वो दूसरा होगा। इधर देखिए आर, एस, तो एस होगा। ठीक है, इसका मतलब है एन, एस इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा जो हमारा टॉपिक है, सिमेंटिक सीरीज। ठीक है, from the pair which is given and applying that relation to find the unknown। वो क्या होता है? देखिए आपके पास एक पेयर होगा, कोई नंबर्स का होगा, 2 नंबर होंगे या 2 लेटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 3 1 5 2 होंगे, या ए, बी, बी, सी, सी, डी। वहां पर एक पेयर तो दिया गया होगा, आपको उस पेयर में रिलेशन देखनी है, और वो रिलेशन आपको बाकी जो लेटर्स है या बाकी जो नंबर्स है उनमें अप्लाई करनी होगी वो रिलेशन, तो ताकि आपको वो आंसर मिले। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि सिमेंटिक सीरीज के मुतल्लिक है। यहां पर आपको देखना है फिल इन द ब्लैंक्स इन द सीरीज। यहां पर है ए,
डैश सी ए बी डैश ए डैश सी डैश बी सी। ठीक है, यहां पर आपको देखना है कि रिलेशन क्या है पेयर में। ठीक है, देखिए अगर हम यहां पर लिखेंगे, देखिए ए के बाद क्या है स्पेस, फिर है सी, ठीक है, फिर क्या है ए, फिर है बी, फिर है स्पेस, ठीक है, फिर है ए, फिर है स्पेस, फिर है सी स्पेस बी सी। ठीक है, देखिए आंसर में क्या है, आंसर में 3 इन्वॉल्व है, ए बी सी। ठीक है, यहां पर भी है क्वेश्चन में ए बी सी। देखिए ए है, बी है, सी है। आप यहां पर रिलेशन देखोगे। ठीक है, रिलेशन कौन सी है, देखिए यहां पर अगर बी सी को हम देखेंगे, इसको क्या मिस है, मेरे ख्याल में इसको तो मिस ए होगा। देखिए रिलेशन क्या बन गई, बी सी के दरमियान कोई बीच में है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर बीच में कोई नहीं है, तो बी और बी के बाद जो कोई लेटर बचता है वो तो ए ही है। ठीक है ना, क्योंकि हमें ए बी सी यूज करना है। देखिए बी सी के दरमियान क्या गैप है, कुछ नहीं। अब देखिए बी और ए के दरमियान क्या गैप है, देखिए बी और ए के दरमियान गैप कुछ नहीं। इसका मतलब है बी सी ने रिलेशन कायम की ए के साथ। अब देखिए ए बी सी बन गया। ठीक है, यहां देखिए, अब देखिए ए के बाद क्या होगा, जबकि गैप में कुछ नहीं होना चाहिए, तो ए के बाद बी होगा जरूर, क्योंकि ए और बी के दरमियान गैप ही नहीं है। इसका मतलब पैटर्न बन गया ए बी सी, ए बी सी। देखिए आप यहां पर देखिए ए बी या तो सी मिस है। ठीक है, ये देखिए अब ए और बी के, तो यहां पर बी जरूर होगा, क्यों ए और बी के दरमियान तो कुछ है ही नहीं, गैप तो कुछ भी नहीं है। ठीक, और हमें आनी चाहिए गैप, कुछ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए पैटर्न, तो गैप बन गई ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। तो इसका जो आंसर है ना, देखिए गैप में मैंने क्या भरा, गैप में मैंने भरा बी, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, और इसका ये आंसर है। वो कौन सा होगा, बी सी बी ए, बी ये है बी सी बी ए। ई तो है, यहां तो गलत हुआ था, ई तो है ही नहीं, क्वेश्चन में है ही नहीं, इसका मतलब तो ऑप्शन डी इसका आंसर सही है। चलो ठीक, तो फ्रेंड्स अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन ए जार सी एक्स ई वी जी टी, और आपके 4 ऑप्शंस इधर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है, देखिए इसमें देखिए ए के बाद देखिए ए और सी के दरमियान के रिलेशन क्या है। देखिए ए के बाद बी मिस है, ठीक है, बी मिस है, ठीक है, तो एक मिस है। अब देखिए सी के बाद देखिए डी, सी के बाद डी एक मिस है, इनमें भी एक मिस है। ठीक है, अब देखिए अच्छी तरह से, अब देखिए देखिए इसके बाद ई, यह है ई के बाद क्या मिस है, इसमें देखिए ई के बाद जी है, तो एफ मिस है, तो एक मिस है। ठीक है, समझ आ रहा है, तो सबों में एक एक मिस है। देखिए अब ए सी ई जी, अब यहां पर नेक्स्ट क्या होगा, देखिए यहां पर मैं करूंगा इसको ए जेड सी एक्स ई बी, ठीक है, जी और टी। देखिए यह है सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे देखिए ए और सी के दरमियान की रिलेशन ये है कि ए और सी में एक की फर्क है, दैट इज बी। देखिए अब इसका पहला, इन दो का पहला, इन दो का पहला। देखिए अब इसमें पहले क्या है ई, सी और ई के दरमियान डी मिसिंग है, तो ए की फर्क है। अब देखिए ई और जी के दरमियान एफ मिस है, तो एक फर्क है। अब देखिए अब एक मिस करो आप, ई एफ, देखिए जी के बाद एच, एच मिस करो, आई आएगा। ठीक है, देखिए अब इसमें पहले देखिए इधर एक आंसर जो कि आई है इधर है, दूसरा आई इधर है, इसका मतलब ये दो पहली एलिमिनेट हो गई। ठीक है, अब इन दो में आप देखिए आंसर क्या हो, अब क्या आर होगा कि एस होगा। ठीक है, आई तो आ गया। अब देखिए
जेड और एक्स और वी और टी ये किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जेड लास्ट है, जेड से पहले कौन है, वाई, उससे पहले एक्स। देखिए जेड से पहले वाई, लेकिन इधर है एक्स, इसका मतलब एक मिस है, तो वाई मिस है। तो इस पैटर्न में भी एक मिस है। देखिए दूसरी टर्म इसकी और उसकी, वन मिस। अब यहां से देखिए, सॉरी इधर इसका दूसरा, देखिए एक्स और वी, एक्स और वी के दरमियान जो कि एक्स ये है और एक्स और वी के दरमियान एक मिस होगा, ठीक है। इसी तरह से अब वी और टी के दरमियान भी एक मिस होगा। अब टी और वो नंबर जो आपको लाना है उसके दरमियान आप एक मिस करो, ठीक है। जैसे आपको पता है आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। इतना मैं लिखता हूं। देखिए पहले है जेड, तो वाई मिस है, तो एक मिस है, एक्स आया है। अब है एक्स के बाद वी है, ये वी है तो डब्ल्यू मिस है। वी के बाद टी है, टी है तो यू मिस है, ठीक है। अब टी तो है, टी के बाद एक मिस करना आपको, तो इसका मतलब आर आएगा, ठीक है। तो आई आर इसका आंसर है, आई आर, ठीक है, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है, ठीक है। तो यह है सिमेट्रिक रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 13। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इसमें है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन, देखिए EAC है, GCE है, IEG है, आपको अगली टर्म बतानी है, जबकि चार ऑप्शंस आपके पास है ये, ठीक है। तो मैं यहां पर सोल्यूशन इसका निकालता हूं। पहले देखिए आप EAC GCE IEG, देखिए एक रिलेशन तो इसमें होगी। इसमें देखिए आप E और G के दरमियान के रिलेशन देखिए आप पहले, E और G के दरमियान देखिए, यहां पर लिखिए आप A B C D E F G H। देखिए पहले हम लिखना है E और G के दरमियान। देखिए E के दर है, E ये है, ठीक है, और G के दर है ये है। इनके दरमियान की फर्क क्या बताइए आप मुझे, शाबाश। तो एक की फर्क है, ठीक है। देखिए आ गया इधर। अब देखिए G और I के दरमियान आपको पहला जो अल्फाबेट पहले जो है पहले नंबर पर, उनके दरमियान आपको रिलेशन पहले देखनी है। अब देखिए G और I के दरमियान, G और I के दरमियान एक मिस है, तो एक मिस है, ठीक है। अब यहां से देखिए अगला अल्फाबेट क्या होगा, ठीक है। देखिए आई के बाद आपको एक छोड़ना है, तो जे छोड़ोगे आप तो आएगा के, ठीक है। तो पहले का के आएगा, क्लियर। अब देखिए इन चार में से कौन यहां पर एलिमिनेट होगा पहले ये टर्न में, ठीक है, पहले अटेम्प्ट में वो होगा एलिमिनेट। कौन होगा, एक तो ये नहीं आएगा, दूसरा ये नहीं आएगा। अब ये दो आपके आंसर है, इनमें आपको देखना है, ठीक है। तो अगला शिकार हमारा, अब देखिए ए और सी के दरमियान के रिलेशन, ठीक है। अब देखिए इधर ए और सी के दरमियान एक ही डिफरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट वन। अब देखिए सी और ई के दरमियान की डिफरेंस सी डी ई एक, ठीक है। अब देखिए ई के बाद क्या आएगा, शाबाश। देखिए ए सी ई एक छोड़ना है, ठीक है, एक छोड़ना है, ई के बाद एफ छोड़ना है, एफ के बाद जी आएगा, ठीक है, के जी। अब देखिए आंसर के जी, और यहां पर भी के जी, यहां पर भी के जी, अभी दोनों है, अभी दोनों रेस में है, ठीक है। के जी आ गया। अब देखिए लास्ट में, अब लास्ट में पता चलेगा कि क्या असल में क्या आंसर है। देखिए इधर सी और ई के दरमियान, आप देखिए सी और ई के दरमियान, शाबाश। देखिए सी किधर है, सी इधर है, ई इधर है, इनके दरमियान भी एक ही फर्क, ठीक है। अब देखिए सी, ठीक है ना, तीसरा है। अब तीसरा देखिए इधर सी और इधर ई, फर्क एक। अब यहां से देखिए ई के बाद
यहां पर देखिए तीसरा ये जी, एफ जी, तो एक की फर्क, ठीक है, एक की फर्क। जी के बाद क्या छोड़ोगे आप? जी के बाद आप छोड़ोगे एच, क्यों? एक की फर्क रखनी है, जी एच तो आई आएगा, ठीक है। इसका मतलब शाबाश, के जी आई, के जी आई, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए गाइस, अब है क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। सीरीज हमारे पास है बी, आपको अगली टर्म बता रही है, ठीक है। पहले आप रिलेशन देखो, शाबाश। देखिए बी और आई के दरमियान की रिलेशन आप पहले देखो, क्योंकि ये सिमेट्रिक रिलेशन आपको देखनी है। देखिए इन दो के दरमियान को, ये जो पेयर्स है बी और आई के दरमियान, देखिए मैंने कहा ना आपको लिखना है ए बी सारा, ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ठीक है। देखिए यहां पर क्या करना है, पहले आप देखो बी और आई के दरमियान की क्या रिलेशन है। बी ये है और आई के दरमियान, बी और आई के दरमियान देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 मिस है, ठीक है, 6 मिसिंग। अब देखिए आई और, क्योंकि आपको पहले ये जो पहले जो है ना, इन तीन में से पहला जो है उनको आपको पहले टच करना है। देखिए आप आई और पी के दरमियान, आई और पी के दरमियान देखिए, आई ये है और पी ये है, इनके दरमियान देखिए 1 2 3 4 5 6, तो पहले उसमें भी 6, ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखिए, अब आपको 6 की डिफरेंस रखनी है, उसके बाद जो अल्फाबेट होगा वो यहां पर आएगा पहले, ठीक है। देखिए अब हम कहां पर पहुंचे, हम पहुंचे हैं पी पर। पी के बाद कितने छोड़ने हैं, 6 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर डब्ल्यू होगा, ठीक है। तो पहला अल्फाबेट होगा डब्ल्यू। देखिए ऊपर आंसर, इसमें ये कैंसिल हो गया, अब ये भी नहीं आएगा, ठीक है। दीज टू आर कैंसल्ड आउट, ठीक है, क्योंकि अब ये रेस से बाहर हो गया, ठीक है। अब देखिए इनमें यहां पर डब्ल्यू, यहां पर भी डब्ल्यू, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अब एफ और एम के दरमियान, देखिए एफ और एम के दरमियान, आप एफ देखिए इधर किधर है, ये ना एफ और एम के दरमियान, एफ और एम, देखिए एफ ये है, एम ये है, ठीक है। इनके दरमियान देखिए क्या, 1 2 3 4 5, तो इनके दरमियान 5 की डिफरेंस है, ठीक है। अब एम से लेकर टी तक की डिफरेंस देखिए आप, एम से लेकर टी, देखिए एम ये है ना, एम के बाद टी तक, देखिए एम के बाद टी तक ये है टी, उनकी डिफरेंस देखिए 1 2 3 4 5 6, समझ आ रहा है। देखिए दोबारा मैं कहता हूं, पहला तो राउंड हमारा 6 का राउंड हो गया, ठीक है। अब देखना है, देखिए राउंड सेकंड में है दूसरा अल्फाबेट एफ एम। एफ और एम के दरमियान कितना फर्क है, एफ जी एच, देखिए आई ये है ना आई, ठीक है, जे के एल। अब देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, नहीं सॉरी 6 है इसमें, ठीक है, क्योंकि आई इस लाइन के साथ मिल गया था, ठीक है, ये आई है, आया समझ आपको। तो 6 है, इधर भी 6 है। अब देखिए एफ और एम के दरमियान 6, एम और टी के दरमियान भी 6, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए टी और अगला नंबर जो होगा, फर्क रखनी है 6 की। देखिए टी के बाद 1 2 3 4 5 6 के बाद क्या आएगा, शाबाश, कुछ नहीं रहा, तो इसका मतलब आपको वापस जाना है ए की तरफ, ठीक है। तो ए आएगा, क्या आएगा, ए। अब देखिए डब्ल्यू ए, इसमें है डब्ल्यू बी, अब ये कैंसिल, अब ये नहीं होगा, तो इसका मतलब अब तीसरा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है अब।